कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा। भगवान विष्णु दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा से आपकी और आपके पूरे परिवार में खुशियों का माहौल हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि एक तीर से 3 निशान लगने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए यह तीनों लड़की संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। आखिर यह कौन है दोस्तों जो आपके प्यार में इतना पागल हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी बातें बताने वाले दोस्तों, जैसे कि वीडियो में अपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार आपको विस्तार से पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भगवान विष्णु अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आपकी आने वाली अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस करो और कैसे रहने वाले हैं। आपका पारिवारिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात करते हैं आपका लव राशिफल के बारे में। आपके जीवन में क्या अगले 2 दिनों में होने वाले खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी और अद्दधियल रवैये को दरकिनार करें, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी ही होती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे। रोजमर्रा के कामों से आपको फायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको कई नए काम करने के मौके मिलेंगे जिनमें आप सफल भी होंगे। आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन युवकों को सलाह है कि किसी से न उलझे, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। नौकरी व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। कुछ खास काम आपके अटक सकते हैं। आपकी कोशिशों में कुछ न कुछ कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आज कुछ नया करने की कोशिश करें। काम धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरा जरूर हो जाएगा। बिजनेस मीटिंग में लोग आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। अगर आप तुरंत परिणाम चाहेंगे तो निराशा आपको घेर सकती है। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा एकाग्रता के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक तरफा सोच आपको परेशानी में डाल सकती है। पिता तथा सरकार की ओर से लाभ होगा। मनोबल भी दृढ़ रहेगा, इसलिए कार्य की सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। फिर भी पाचन तंत्र बिगड़ने के कारण यदि संभव हो तो बाहरी खान पान को टालिएगा। तो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। उससे बाहर निकलने का समय है। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताने की एक तीर 3 निशान लगने वाले दोस्तों, यह लड़की आपके लिए बहुत ही ज्यादा पागल हो चुकी है और आपको पता ही नहीं चल पा रहे। दोस्तों, आपको एक तीर से 3 निशान लग चुके हैं। संबंध बनाने के लिए तीनों के तीनों तड़प रहे हैं। दोस्तों, आपका ही गर्लफ्रेंड है जो दोस्त हो, आपका गर्लफ्रेंड की सहेली है या मन ही मन आपको पसंद करती है और आपसी संबंध बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जो दोस्तों आपको कॉलेज और स्कूल के माध्यम से आपको या गर्लफ्रेंड प्राप्त हुई थी या आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली, लेकिन उनका सहेली आपके पीछे पड़ चुके हैं। तीनों के तीनों आपसी संबंध बनाने के लिए तड़प चुके हैं। चाहे तो दोस्तों आप इसे भी अपना प्यार का इजहार कर सकते हैं, और दोस्तों आपको जीवन में ऐसे प्यार कभी नहीं मिल पाएंगे, या दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा बाकी साल दिन रहने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो आने वाले जीवन काल में इन विचारों को अपने जीवन में एक बार जरूर उतारने। आपके जीवन में कभी भी किसी भी समस्या का हल निकालने में देर नहीं लगेंगे। चाणक्य नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर परिस्थिति में सहारा बने। 1. स्वयं पर नियंत्रण और आत्म संयम। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा विजेता है।
आत्मसंयम के बिना न तो ज्ञान संभव है और न ही सफलता। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे भावनात्मक विकार यदि व्यक्ति पर हावी हो जाएं, तो वह अपने जीवन की दिशा ही खो बैठता है। व्यवहारिक उदाहरण, एक छात्र जिसने मोबाइल और सोशल मीडिया के लालच को नियंत्रित किया, वह परीक्षा में अव्वल आता है। एक व्यापारी जो लालच में आकर अनुचित लाभ नहीं कमाता, लंबे समय में विश्वसनीयता अर्जित करता है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता, आज की दुनिया में जहां विचलन और आकर्षण हर कोने में है, आत्मसंयम ही स्थिरता और प्रगति की कुंजी है। 2. सही समय पर मौन और वक्तृत्व, मूर्खः परिहर्तव्यः दूरतः प्रतिभाषणात्। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि मूर्खों से बहस करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। कुछ स्थितियों में मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। व्यवहारिक उदाहरण, किसी ऑफिस मीटिंग में यदि विवाद बढ़ रहा हो तो वहां चतुर व्यक्ति केवल सुनता है और अंत में तटस्थ सुझाव देता है। सोशल मीडिया पर किसी अनावश्यक बहस में शामिल न होकर व्यक्ति अपने समय और मन की शांति बचा सकता है। उपसंहार बोलना कला है, परंतु कब और कितना बोलना है यह जानना बुद्धिमत्ता है। 3. मित्र और शत्रु की पहचान, विश्वसनीय पुरुषो न सदा विश्वनीय। चाणक्य ने बार बार यह चेताया है कि हर किसी पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। समय समय पर व्यक्ति की परीक्षा होनी चाहिए। व्यवहारिक संकेत, जो मित्र सिर्फ सुख में साथ दे वह सच्चा नहीं है। जो आलोचना करने का साहस रखे वह सच्चा हितैषी होता है। आधुनिक संदर्भ, आज की नेटवर्किंग वाली दुनिया में जहां रिश्ते लाभ हानि पर आधारित होते जा रहे हैं, यह नीति अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व, न चौरहार्यम न च राजहार्यम। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान ही वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता और जो खर्च करने से बढ़ता है। व्यवहारिक दृष्टांत, एक निर्धन बालक शिक्षा के बल पर बड़ा उद्योगपति बन सकता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा पढ़ता है वह समय आने पर दूसरों से बेहतर निर्णय ले सकता है। निष्कर्ष, शिक्षा को सर्वोपरि मानने की नीति सदैव सटीक रही है। संकट में धैर्य और बुद्धि से काम ले, संकटे यस्य न बुद्धिर्न च मित्रम प्रयोजनः। कठिन समय में धैर्य और बुद्धि का संतुलन बहुत आवश्यक होता है। घबराहट और जल्दबाजी संकट को और बढ़ा सकती है। उदाहरण, यदि नौकरी छूट जाए तो घबराकर निर्णय लेने के बजाय नई स्किल्स सीखना बेहतर होता है। व्यापार में घाटा हो तो पहले कारण जानकर योजनाबद्ध सुधार करना जरूरी है। 6. स्त्री के विषय में सम्मान और जागरूकता, स्त्रीणा गुणा गुणेष्वेव दोषा दोषेषु केवला। चाणक्य स्त्रियों की प्रकृति को समझने और उनके गुणों का सम्मान करने की बात करते हैं। साथ ही वे पुरुषों को यह भी चेतावनी देते हैं कि वे स्त्री के साथ छल या अपमान न करें। आज का संदर्भ, कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, घर परिवार में स्त्रियों की भूमिका को महत्व देना। गुप्त बातें गुप्त रखें, राजस्य मंत्रम न प्रदर्शयेत्। राजा हो या आम नागरिक, अपनी योजनाओं, संपत्ति या गुप्त बातों को अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं करना चाहिए, इससे हानि हो सकती है। व्यवहारिक सिखावन ... ऑफिस की रणनीति बाहर न बताना। निवेश, धन या व्यक्तिगत मामलों को बहुतों को न बताना। 8. समय का महत्व, कालः सर्वत्र गोचरः। चाणक्य बार बार समय के महत्व पर जोर देते हैं। समय का सही उपयोग न करने वाला व्यक्ति पीछे छूट जाता है। प्रयुक्त संदर्भ, छात्र को समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, उद्यमी को समय पर निर्णय लेना आना चाहिए। 9. धन का सही उपयोग और संचय, धनम शीलम च यह त्यज्य तस्य नाशः च निश्चितः। चाणक्य धन को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। उसका सही उपयोग, दान और संचय तीनों आवश्यक हैं। आधुनिक दृष्टिकोण, फिजूल खर्ची से बचें, निवेश में समझदारी रखें, आय से अधिक खर्च न करें। 10. उद्देश्य के प्रति समर्पण, न ही सुस्नातो न च गंधवासी। चाणक्य का मानना था कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए तप, त्याग और अनुशासन आवश्यक है। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। प्रेरणादायक दृष्टांत, चंद्रगुप्त का सिंहासन प्राप्त करना समर्पण, रणनीति और कठिन परिश्रम का परिणाम था। आज भी जो लोग एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर लगे रहते हैं वही सफल होते हैं। निष्कर्ष, चाणक्य नीति का समग्र मूल्य, इन 10 बातों के माध्यम से चाणक्य हमें जीवन की एक व्यापक समझ देते हैं।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि व्यक्ति संयमित, जागरूक और आत्मनिर्भर बना रहे